अगर आप सिलाई करने में बिगिनर हैं या फिर घर बैठे सिलाई सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग शॉर्ट कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग सीखने वाले हैं बिल्कुल आसान तरीके से, जिसमें हमने बैक कॉट सेट और बेल स्लीव बनाना बताया है। सो गाइज़, ये कुर्ती इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। इस समर्स में आप इस कुर्ती को ज़रूर ट्राई करें। सो इसको आप अपने किसी भी पसंद के बॉटम वेयर के साथ टीम अप कर सकते हैं, जैसे फर्सी शलवार, अम्ब्रेला प्लाज़ो या फिर लूज़ प्लाज़ो पैंट। तो ये कुर्ती बनाने के लिए बस हमें 1 से 1.5 मीटर फैब्रिक लगेगा लेंथ के अकॉर्डिंग, और मैंने 1 मीटर लेस ली है। कुर्ती का जो साइज़ है वो इस तरह से है। सो यहाँ पर बॉडी का मेजरमेंट जो भी है उसके अकॉर्डिंग हमने कटिंग करनी है। एंड ये जो शेल लेस है ये मैंने 1 मीटर ली है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 1.5 मीटर फैब्रिक है। तो डोरी बनाने के लिए जो लेंथ में है हमने कपड़े को डबल किया है। यहाँ से मैं 1.5 इंच चौड़ी 2 पट्टियाँ कट कर लूँगी, यानी किनारी वाली साइड से हमने कपड़े को कट कर लिया है। तो किनारी निकालने के बाद ये हमारा 1 इंच बचेगा। तो यहाँ से स्टिच कर देंगे और 1 इंच फैब्रिक को डबल करके इस तरह से रखेंगे और एक पैर की सिलाई लगाकर इसको सीधा कर लेंगे, यानी कम कपड़े में हमने यहाँ पर डोरी बनानी है। तो सिंपली हमने 2 पट्टियाँ ले ली हैं ये 1.5 मीटर की। उसके बाद जितना भी हमारा फैब्रिक की चौड़ाई है इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। तो मेरे पास ये बड़े अरस का फैब्रिक था। तो यहाँ से मैंने कुर्ती की लेंथ ली है 32 इंच, यानी कुर्ती की जो रेडी लेंथ है वो 30 रहेगी, तो 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। और जो फैब्रिक की चौड़ाई है वो हम अपने साइज़ के अकॉर्डिंग रखेंगे, यानी हिप या बस्ट का 4 पार्ट प्लस 2 इंच। अब ये बचा हुआ फैब्रिक जो है ये हम स्लीव कट करेंगे। सबसे पहले हमने शोल्डर की मार्किंग करनी है 7 इंच, और 3 इंच का हमने नेक वेट लेना है। अब इसको तिरछा मिला देंगे और यहाँ से आर्म होल की लेंथ लेंगे जो कि 7 इंच है, और इसको भी ऊपर सीधा कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो भी बस्ट साइज़ है उसका 4 पार्ट प्लस हाफ इंच मार्क करेंगे और 1.5 इंच हमने मार्जिन ले लेना है। फ्री हैंड से बैक आर्म होल और आधा से पौन इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करेंगे। अब वेस्ट की जो लेंथ है वो मैं 7 इंच ले रही हूँ और हिप की लेंथ 6 इंच ले रही हूँ। एंड वेस्ट राउंड 4 पार्ट मार्क करेंगे और 1 इंच इसमें प्लस करेंगे डार्ट के लिए। तो ये एक बैक कॉर्ड सेट है, इसमें हमने बैक और फ्रंट में डार्ट डालनी है। उसके बाद जितना भी हिप है उसका 4 पार्ट प्लस हाफ इंच मार्क करेंगे, और फिर उतना ही हमने इसका जो घेरा है यानी दामन वो मार्क कर लेना है। अभी सारे मार्क को हमने एक दूसरे के साथ लाइन अप कर लेना है। बेसिकली ये बिल्कुल सिंपल कुर्ती की कटिंग है। बस यहाँ पर कुर्ती की जो लेंथ है वो अपनी चॉइस से जितना भी आप शॉर्ट रखना चाहें वो रख सकते हैं। एंड लास्ट में हमने 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर लेना है, एंड इन सभी मार्क को भी एक दूसरे के साथ लाइन अप कर लेंगे। तो ये हमारी सिंपल कुर्ती की मार्किंग हो गई है। बस इसमें हमने वेस्ट राउंड में हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था क्योंकि हम उसमें डार्ट डालेंगे। तो यह मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। इसके बाद अब हमने डार्ट की मार्किंग करनी है। तो यहाँ से मैं 3.5 इंच मार्क करूँगी और इसकी जो लेंथ है वो हम 10.5 इंच मार्क करेंगे। तो जो भी एपेक्स पॉइंट की लेंथ है वो मार्क करेंगे, एंड इसके सामने से भी हमने 3.5 इंच पर मार्क करना है। अब डार्ट की लेंथ लेंगे, तो डार्ट की लेंथ आप 7 इंच से 8 इंच तक कुछ भी ले सकते हैं। सो मैं यहाँ पर ये 8 इंच ले रही हूँ। ये देखिए, अब इसको हमने सीधा मार्क कर लेना है। इसके बाद हमने इसको सेंटर मार्क कर लेना है। ये इसका मिड पॉइंट है। अब जो हमने सेंटर मार्क किया था यहाँ से दोनों तरफ आधा आधा इंच मार्क करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर जो वेस्ट राउंड में 1 इंच लिया था वही डार्ट में सिलाई में चला जाएगा। दोनों साइड में आधा आधा इंच मार्क करके इस तरह से हमने नीचे की तरफ तिरछा करके मिलाना है। तो ये हमारा जो डार्ट की शेप है वो ड्रॉ हो जाएगी। सो इसी तरह से हम फ्रंट बैक में डार्ट की मार्किंग करेंगे। तो ये हमारे डार्ट की मार्किंग हो गई है। अभी बचे हुए फैब्रिक से हम स्लीव कट करेंगे। तो कपड़े को मैंने 4 फोल्ड करके रखा है, आर्म होल जितना भी चाहिए उसके अकॉर्डिंग। ये देखिए, ये 4 फोल्ड है, खुली साइड आगे की तरफ है और बंद साइड मेरी तरफ है। अब यहाँ से हम 3.5 इंच मार्क करेंगे। आर्म होल की जो वेट है वो मैं 10 इंच ले रही हूँ। उसके बाद यहाँ से हमने 3 इंच मार्क करना है और फ्री हैंड से हमने आर्म होल की शेप देनी है। अब जो मोरी है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। लेंथ में 22.5 इंच ले रही हूँ
और इसके बाद जो इसकी मोरी है वो मैं 9 इंच लूँगी। 8 इंच पर मोरी तैयार करूँगी। तो बस मोरी में आप 8-9 इंच कुछ भी ले सकते हैं। तो कम फैब्रिक में हम इस तरह से अपनी बेल स्लीव आसानी से बना सकते हैं। अभी जो इनर वाली मार्किंग है ये वाली, इसको हमने यहाँ पर इस तरह से कर देना है और फिर इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर से पीछे की तरफ हमने 1.5 इंच मार्क करना है और यहाँ से दोनों तरफ तिरछा मार्क कर देंगे। सो ये बेल स्लीव की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी इसकी कटिंग कर लेंगे जो भी हमने मार्किंग की है। तो इस तरह से इसकी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब सेंटर मार्क करके हमने फ्रंट की 2 लेयर में आधा से 1.25 इंच एक्स्ट्रा फ्रंट लेयर की कटिंग करनी है और जितना भी हमने एक्स्ट्रा लिया था मोरी में वहाँ पर एक छोटा सा कट लगा देंगे। अब देखिए ये वाला जो फैब्रिक बचा है तो यहाँ पर ये हम फैब्रिक जो है वो नेक के लिए यूज़ करेंगे। तो फैब्रिक जो है वो हम 4 फोल्ड कर लेंगे। सो गाइज़ मैं फैब्रिक से नेक बना रही हूँ, आप कैनवास से भी नेक बना सकते हैं। 4 फोल्ड करके मैंने फैब्रिक को इस तरह से रखा है, दोनों की बन साइड एक तरफ है। अब यहाँ पर नेक विड्थ में 2.5 इंच ले रही हूँ और जो नेक की लेंथ है वो मैं 6.5 इंच लूँगी। सो अपनी चॉइस के हिसाब से आप नेक की विड्थ और लेंथ ले सकते हैं। नीचे से भी मैं 2.5 इंच मार्क करूँगी और इस मार्क को ऊपर सीधा मिला दूँगी। तो ये स्क्वायर नेक रहेगा। फ्रंट और बैक का जो नेक है वो मैं इक्वल रखूँगी। तो इस तरह से हमने बराबर फैब्रिक रखा। अब जो मार्किंग की है नेक की उसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए सेम नेक आप जो कैनवास है उस पर भी बना सकते हैं, बट फैब्रिक के ऊपर भी बहुत ही फिनिशिंग से बन जाता है। सो अगर आप बिगिनर हैं तो इस तरह से फैब्रिक के ऊपर भी आप बना सकते हैं और चाहे तो फैब्रिक के ऊपर पेस्टिंग भी आयरन से पेस्ट कर सकते हैं। तो ये नेक पट्टी हमारी 2 कट हो चुकी हैं फ्रंट बैक के लिए। अभी जो है हम इसमें से एक पार्ट निकाल देंगे और जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट रहेगा इसमें हमने आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से। सो कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए जो हमने डार्ट की मार्किंग की थी इसको हमने दूसरी तरफ भी ले लेना है। तो इस तरह से हमने कपड़े को रखना है और यहाँ पे अच्छे से डैप डैप करेंगे। इसके बाद हमने सो गाइज़ ये फ्रंट वाला पार्ट था। जैसे हमने फ्रंट में डार्ट की मार्किंग की है वैसे ही हम बैक में करेंगे और फ्रंट की जो डार्ट है सिंपल इस तरह से दोनों हमने स्टिच कर देनी है। उसके बाद हम इसका नेक बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारी जो नेक की पट्टी है वो राइट साइड में रखेंगे, एक पैर की सिलाई लगाएंगे और उसमें हम कॉर्नर में कट लगाकर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा नेक बनाकर फ्रंट वाला पार्ट तैयार हो गया है एंड इसमें हमने डार्ट भी डाल ली है। इसके बाद हम अपना बैक वाला पार्ट लेंगे जिसमें हमने डार्ट की मार्किंग कर ली है और बैक नेक भी इस तरह से तैयार कर लिया है। अभी जो हमारा बैक की डार्ट है इसमें हम लूप्स बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने जो डोरी बनाई थी उसमें से हमने 2.5 इंच की ये डोरी कट कर ली है। तो ये पूरे 10 पीस हैं, दोनों साइड में 5-5 लूप आएंगे। तो सबसे पहले हम सेंटर में मार्क करेंगे और उसके बाद सेंटर से दूसरी तरफ हमने 1.5 इंच पर 2 मार्क कर लेना है एंड इसी तरह से दूसरी साइड में भी सेंटर के 1.5 इंच पर 2 मार्क और कर लेना है। टोटल एक डार्ट में हमारे 5 मार्क रहेंगे। अभी हमने जो 2.5 इंच की डोरी कट की है इसको डबल करके इस तरह से रखकर स्टिच करेंगे एंड जहाँ भी हमने मार्किंग की है वहाँ पर हमने ऐसे ही करके डोरी को डबल करके लूप्स बनाकर स्टिच कर देना है। तो सेंटर में हमारी जो सिलाई है यानी जो सिलाई लगाएंगे वो हम सेंटर में लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से सेंटर में रखते हुए और एक पैर का दबाव लेते हुए हमने यहाँ पर इन डोरियों को स्टिच कर देना है। सो गाइज़ उम्मीद करूँगी अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया होगा और अगर आप इसी तरह की डिज़ाइनिंग और कटिंग स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मेरे पेज पर हमेशा जो ट्रेंडिंग ड्रेस की कटिंग स्टिचिंग है वो पोस्ट होती रहती है बिगनर लेवल के लिए। अब देखिए यहाँ आकर हमारी डोरी कंप्लीट हो गई है और जो सेंटर वाला मार्क था वहाँ पर हमने पूरी लेंथ में सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि जो इसकी बैक साइड है वहाँ पर हमने डार्ट की स्टिच लगानी है। तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा और बैक साइड में हमें मार्किंग करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो जैसे हमने एक साइड में ये डोरियाँ लगाई हैं लूप्स बनाकर, इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी ये डोरियाँ को स्टिच करते जाएंगे। सो गाइज़ वैसे तो मैंने इस वीडियो में हर पॉइंट को डिटेल में बताया है, फिर भी कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई हो या फिर मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी देखिए लूप्स का जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो हमने दोनों साइड से कट कर देना है, यानी जो सेंटर वाला
पॉइंट है उससे आगे जितना भी एक्स्ट्रा है वो हम कट कर देंगे थोड़ा सा छोड़ते हुए। एंड सेंटर में जो हमारी सिलाई है लूप्स लगाते टाइम जो हमने सिलाई लगाई थी उसको पकड़ेंगे। एंड ये 8 इंच की जो लेंथ है यहाँ पर हमने डाट डाल लेनी है। तो मैं यहाँ पर आइडिया से ये डाट डाल रही हूँ। सेंटर से मैं इसको 1/2 इंच कर लूँगी, उसके बाद इसको तिरछा कर दूँगी। तो एक साइड में हमारी ये डाट स्टिच हो चुकी है। एंड स्टिच होने के बाद जो लूप्स हैं वो कुछ इस तरह से दिखेंगे। ये देखिए, ये हमारे एक साइड के लूप्स हैं। अब इसी तरह से हम दूसरी साइड की भी ये डाट को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ से जो सेंटर वाली सिलाई है उसको पकड़ेंगे और उसके बाद हम इसकी सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट था जिसकी डाट हमने स्टिच कर ली है लूप्स के साथ। तो दोनों पार्ट हमारे तैयार हो गए हैं। अब हमने इसमें फिटिंग लगानी है। ये देखिए, ये इसकी दूसरी डाट है। तो फ्रंट वाले पार्ट पर हम अपना बैक वाला पार्ट रखेंगे। बैक नेक की जो पट्टी है वो हमने अभी अंदर की तरफ फोल्ड नहीं की थी। पहले हम इस तरह से कंधी जॉइंट करेंगे, यानी बैक नेक की पट्टी को फ्रंट की तरफ ओवरलैप करते हुए दोनों शोल्डर जॉइंट करेंगे और उसके बाद साइड की फिटिंग लगा देंगे। दोनों साइड की फिटिंग लगाने के बाद इसके जो स्लिट्स और दामन हैं वो फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए, बैक नेक में आप डोरी भी लगा सकते हैं या फिर इस तरह से पट्टी भी। तो यहाँ पर 2.5 से 3 इंच चौड़ी एक पट्टी लेंगे और जो इसकी लेंथ है वो 60 से 8 इंच ले लेंगे, यानी नेक की विड्थ जितनी भी रखी है उससे आप 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। और पट्टी की चौड़ाई आप बढ़ा सकते हैं। अब दोनों साइड से पट्टी को फोल्ड करते हुए उसके अंदर हम जो भी लेस है उसको इस तरह से इंसर्ट करेंगे और किनारे पर लेस लगा लेंगे। सो मैं यहाँ पर जो नेक है वो उसमें डोरी नहीं लगाऊंगी, सीधा ये एक पट्टी लगा दूंगी जिससे जो हमारा नेक है वो बिल्कुल सेट रहेगा। और जो डोरी है वो हमारे बैक कॉर्ड सेट में है, तो नेक में डोरी लगाने की कुछ ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं लगी है। सो सिंपली मैं यहाँ पर एक ये पट्टी स्टिच कर रही हूँ लेस के साथ, ये आप देख सकते हैं। और ये जो पट्टी है अब हम अपने नेक में लगाएंगे। सो बैक पार्ट यानी जिसमें हमने लूप्स लगाए हैं डाट में, उसी में हमने ये जो पट्टी है ये स्टिच करनी है। ये देखिए, तो इसको आपने कहाँ सेट करना है वो आप देख सकते हैं। नीचे से आप लेंथ चेक कर लीजिए, यानी नीचे से ऊपर की तरफ मैं तकरीबन 3.5 इंच का मार्क करूँगी दोनों साइड में। और बस यहीं पर रखकर हमने इस पट्टी को इसके साथ स्टिच कर देना है। ये अच्छे से लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पट्टी मैंने स्टिच कर दी है। उसके बाद हमारी जो स्लीव है मोरी को फोल्ड करके हमने उसमें लेस लगा दी और इनर साइड की फिटिंग लगा दी है। कुर्ती का जितना भी आर्म होल था उसी के बराबर हमारी स्लीव का आर्म होल है। अब दोनों स्लीव को हम कुर्ती के साथ अटैच कर देंगे और इसके साथ हमारी कुर्ती तैयार हो गई है। एंड जो बैक पार्ट है यानी जिसमें हमने पट्टी लगाई है वहीं पर हमने डोरी इंसर्ट करनी है जो हमने लूप्स लगाए हैं। तो यहाँ पर तकरीबन हमारी 2 मीटर के करीब ये डोरी है। सिंपली डोरी को पहले दोनों साइड में इक्वल करके डालेंगे, यानी इनकी जो लेंथ है वो दोनों तरफ बराबर कर लेंगे। ये इसका सेंटर बीच में रहेगा। और अब हमने जो डोरी का एक सिरा है वो इस साइड में लेना है और उसके बाद दूसरी साइड में। सो एक छोड़ के दूसरे में हमने ये इस तरह से डोरी को इंसर्ट करना है। एंड उसके बाद डोरी का जो दूसरा सिरा है वो अब हम डाल लेंगे। ये देखिए, तो जिगजैग करके हमारी ये दोनों साइड में डोरी आ जाएगी। सो गाइस, डोरी डालने के बाद डोरी के दोनों सिरे में हम कोई सा भी टाजल्स लगा लेंगे। मैं फैब्रिक के ही टाजल्स लगा रही हूँ। तो इसी के साथ हमारी जो कुर्ती है वो तैयार हो जाएगी। तो चलिए, यहाँ आकर वीडियो कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करूँगी अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।